सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि डिजीज़ एक्टिव है या स्टेबल है। जो सफ़ेद दाग के ऊपर जो बाल हैं वो काले हैं या सफ़ेद हैं, कितने टाइम से प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सफ़ेद दाग स्किन की बीमारी कम और इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच यही है। और इसी वजह से बहुत से पेशेंट सालों तक सिर्फ क्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन डिजीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन। आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो असल में होता क्या है, ये क्यों होता है और क्यों सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट करना कई बार काफ़ी नहीं होता। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, सफ़ेद दाग या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये किसी को छूने से नहीं फैलता, ये किसी खाने से नहीं फैलता और ये कोई स्किन एलर्जी भी नहीं है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है। मतलब हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम, हमारे अपने इम्यून सिस्टम जो है वो गलती से उन सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं जो हमारी स्किन का कलर बनाते हैं। इन सेल्स को हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। जब ये सेल्स कम या ख़त्म हो जाते हैं तब स्किन पर सफ़ेद पैचेस दिखने लग जाते हैं। मैं इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सोचिए, अगर आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, उनका काम है चोर को पकड़ना, लेकिन अगर वही सिक्योरिटी गार्ड गलती से घर के मेंबर्स को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें तो प्रॉब्लम कहाँ है? सिक्योरिटी सिस्टम में। विटिलिगो में भी कुछ ऐसा ही होता है। इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है वही पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को आइडेंटिफाई करने में गलती कर देता है। इसलिए सिर्फ स्किन पर जो सफ़ेद पैच दिख रहा है वही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस प्रोसेस में है जिसकी वजह से वो पैच बन रहा है। बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं काया क्लब ग्लोबल पे, डॉक्टर साहब पहले एक छोटा सा दाग था, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब हर पेशेंट में अलग हो सकता है। किसी में डिजीज़ एक्टिव होती है, किसी में स्टेबल होती है, किसी में कुछ महीनों तक बढ़ता है फिर रुक जाता है, किसी में नए पैचेस आते रहते हैं। इसलिए इंटरनेट पर किसी और का एक्सपीरियंस देखकर अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करना कभी कभी सही अप्रोच नहीं होती। अब कुछ कॉमन मिथ्स की बात करते हैं, कॉमन ऐसी गलत फहमियों की बात करते हैं। सबसे पहली गलत फहमी, सफ़ेद दाग सिर्फ कैल्शियम की कमी से होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, या कैल्शियम की वो पहले टैबलेट खाते थे वो भी वाइट कलर की होती थी, बट ऐसा नहीं है। विटिलिगो का कैल्शियम डेफिशिएंसी से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। नंबर 2, ये छूने से फैलता है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर होने वाली समस्या की वजह से हो रहा है, सिर्फ छूने से ये नहीं फैलता। तीसरी गलतफहमी जो है वो है कि क्रीम लगा देने से, कुछ ऑइंटमेंट लगा देने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा सच नहीं है, क्योंकि बीमारी जो है वो अंदर से शुरू हुई है। क्रीम लगा लेने से, मलहम लगा लेने से रंग बनाया जा सकता है, लेकिन बीमारी को अंदर से शांत करने के लिए हमें खाने के लिए भी दवा खाना ज़रूरी है। हमारी प्रैक्टिस में एक चीज़ हमने कई बार देखी है, जितनी जल्दी पेशेंट प्रॉपर इवैल्यूएशन ले लेता है उतनी ही अच्छी उनकी ट्रीटमेंट की जर्नी रहती है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि डिजीज़ एक्टिव है या स्टेबल है। जो सफ़ेद दाग के ऊपर जो बाल हैं वो काले हैं या सफ़ेद हैं, कितने टाइम से प्रॉब्लम है, बाउंड्री कैसी है, बॉर्डर कैसी है सफ़ेद दाग की, पहले क्या ट्रीटमेंट ले चुके हैं, घर परिवार में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड की समस्या तो नहीं है, पहले कहीं स्टेरॉइड लेते हुए तो नहीं आ रहे हैं, कोई शादी या कोई बड़ा इवेंट तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से जल्दी इलाज करवाने की ज़रूरत हो। काया क्लब ग्लोबल पे पिछले 30 से भी अधिक सालों से हमने लाखों पेशेंट्स को इवैल्यूएट किया है और हमारी फ़िलॉसफी हमेशा यही रही है कि पेशेंट को समझो, उसकी डिज़ीज़ को समझो और उसके बाद उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाओ। क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ पैच का नहीं होता, पेशेंट का होता है। अगर आप या आप किसी को जानते हैं जिसे सफ़ेद दाग की समस्या है या वाइट पैचेस शुरू हो गए हैं, तो बिना घबराए एक प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। स्क्रीन पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, एक व्हाट्सएप का, एक कॉलिंग का। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें अपने क्लियर सफ़ेद दाग की फ़ोटोग्राफ भेज सकते हैं, जिससे कि हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ये सफ़ेद दाग ही है या कोई और सफ़ेद दाग जैसी दिखने वाली बीमारी तो नहीं है। जितनी जल्दी डिजीज़ को समझेंगे उतनी ही बेहतर प्लानिंग को हम कर पाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं वो बोलते हैं कि उन्होंने अक्सर हमारी सारी ही वीडियोस देखी होती हैं। एक सफ़ेद दाग का पेशेंट जो घबराया हुआ होता है, जिसको रास्ता नहीं दिख रहा होता,
वो हमारी सारी वीडियोस देख के आता है और उनसे उनको हमेशा मदद मिलती है, एक रास्ता मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। एटलीस्ट उनको पता रहता है कि हमारी बीमारी क्या है, इसे ठीक होने में कितना टाइम लगता है, ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कौन से पैचेस पे जल्दी रिकवरी आएगी, कौन से पैचेस पे लेट रिकवरी आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब एक ना एक किसी वीडियो में इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर क्लिक करें और चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें।